रूस यूक्रेन जंग और अमेरिका के यूक्रेन से नए तनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आया है। सऊदी अरब में एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अमेरिका और यूक्रेनी पक्ष आमने सामने थे। तय करना था कि रूस और यूक्रेन युद्ध का अंजाम क्या होगा और ये भी तय करना था कि यूक्रेन अमेरिका के साथ खनिज की डील फाइनल करेगा या नहीं। एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहा था कि क्या अमेरिका उस रोके गए संसाधन को फिर से चालू करेगा जिस पर यूक्रेन की जंग निर्भर थी। अब खबर आई है कि इस बैठक में ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होने वाला है। उसके बाद रूस और फिर यूक्रेन को युद्ध चलने तक का फायदा नजर आ रहा है। सऊदी अरब में बैठक के तुरंत बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन के साथ सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए अब सहमत हो चुका है। यानी वो मदद जो खनिज डील पर निर्भर थी वो अब वापस यूक्रेन को दी जाएगी। ट्रंप ने आने के साथ ही यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी पर रोक लगा दी थी, जिसमें स्टारलिंक की बड़ी भागीदारी थी। अमेरिका ने तय किया कि यूक्रेन को इसके लिए अमेरिका के साथ $500 बिलियन की खनिज डील करनी होगी। इसी मिनरल डील पर यूक्रेन और अमेरिका के बीच अमेरिका में बैठक भी हुई, लेकिन उस बैठक के बाद तनाव तब बढ़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच झगड़ा हो गया। अब खबर है कि इसे लेकर फिर से बात बन रही है। अमेरिका के साथ यूक्रेन इस डील को करने के लिए मन बना चुका है। नतीजन ये तय किया गया कि अमेरिका यूक्रेन के साथ सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वो अब रूसियों के समक्ष प्रस्ताव रखने वाले हैं और गेंद अब मॉस्को के पाले में होगी। जी हां, इससे पहले भी सऊदी में रूस के साथ अमेरिकी पक्ष की मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी जिसमें सीज फायर को लेकर बातचीत हुई, लेकिन कुछ तय नहीं किया गया क्योंकि इसमें यूक्रेनी पक्ष शामिल नहीं था। अब यूक्रेनी पक्ष के साथ बातचीत करने के बाद फिर से रूस के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा जिसमें सीज फायर को लेकर बात होगी। बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल केवल 30 दिन के सीज फायर की बात यहां पर की गई है। अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है कि फिलहाल रूस और यूक्रेन को 30 दिन के लिए युद्ध विराम करना चाहिए। यूक्रेन इस पर सहमति जता चुका है और अब बारी रूस की होगी। वहीं समझौते को लेकर खबर आ रही है कि अब बहुत जल्द वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को फिर से अमेरिका बुलाया जा सकता है। बता दें, अभी कुछ ही दिनों पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप के साथ हुए मतभेद के बाद बैठक बीच में ही टालनी पड़ी। खनिज डील भी अटकी रह गई और अब इसी डील को पूरी करने के लिए वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को फिर से न्योता दिया जाएगा और वो फिर से अमेरिका जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।